नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। कानपुर किडनैपिंग केस में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज स्ट्रीट पर मृतक की बहन लाइव आपको दिखाएंगे। 30 लाख की फिरौती की पूरी सच्चाई भी आपको दिखाएंगे। पुलिस के कहने पर 30 लाख रुपए दिए थे, ये कहना है मृतक की बहन का। आपको बता दें कि पूरा मामला एक किडनैपिंग से शुरू होता है, जिसके बाद जिसका अपहरण किया जाता है उसको मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। हालांकि इससे पहले उसमें फिरौती की रकम भी मांगी जाती है। इसको लेकर सस्पेंस इस मामले में लगातार बना हुआ है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईजी मोहित अग्रवाल ने फिरौती को लेकर सिरे से इनकार किया है। हालांकि परिजनों के आरोपियों की जांच करवाने की बात जरूर कही है, लेकिन साथ में मौजूद आरोपी आईजी के बयान के बिल्कुल उलट जवाब भी दिया गया है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने फिरौती की मांग की थी, पीड़ित बैग लेकर भी आए थे, लेकिन जब हम बैग लेने पहुंचे तो पता चला कि पुलिस आ गई तो हम भाग गए। और आईजी आरोपियों को बयान आपको सुनवाते हैं। अभी तक की जो जांच है, जो पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन किया था, उनके बयानात के आधार पर, मुलजिमों के बयानात के आधार पर अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी इस बिंदु पर परिवार वाले चूंकि आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने कहा पैसा दिया, तो हर बिंदु पर जाँच होगी। अगर पैसा दिया गया है तो वो भी किसी न किसी तरीके से इन मुलजिमों से बरामद होगा। मांगी थी कि नहीं? कितनी मांगी थी? 30 लाख। तो बाइक उनको मंगवाया था? बैग मंगवाया गया था और फिर हमारा एक साथी राम जी, वो जब बैग देखा गया तो बैग उठाने गया, और वहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा दूर थे तो राम जी वहाँ से भगते हुए आए वापसी 5 मिनट बाद कि वहाँ पे टार्च लग रही है, पुलिस आ गई है। तो हम लोग अपने अड्डे पे चले गए वहाँ से ठिकाने पर, और इसके बाद मतलब वहाँ से कुछ नहीं, बाइक में छोड़ दिया। हाँ, बैग वो बोल रहे थे राम जी को बाइक फेंका गया था, इसका मतलब बाइक वहाँ बाद में पुलिस को उठा दी। और कानपुर अपहरण कांड का सच एक ऑडियो से उजागर हो रहा है। उस ऑडियो में पीड़ित पिता चमन सिंह यादव से तत्कालीन बर्रा इंस्पेक्टर रणजीत राय की बातचीत का ऑडियो सामने आया है। उस ऑडियो से साफ हो रहा है कि इतने गंभीर मामले को लेकर इंस्पेक्टर बहुत ही लचर तरीके से हैंडल कर रहे थे। आपको भी सुनाते हैं। हेलो, हाँ, कहाँ हो जवान? बस ये साहब जहाँ ये डीसीएम खड़ी है पुल के इधर, सब लोग खड़े हैं साहब। नहीं तो तुम उधर से वापस आओ ना। तुम वहाँ क्या कर रहे हो खड़े होकर के? तो हम अकेले हैं साहब। कहाँ, तुम कहाँ खड़े हो? सभी लोग हैं साहब। नहीं, किसी से बात कराओ। हैं? लो बात। किसी से बात कराओ मेरी। बात कर लियो सर। अनिल। हेलो। हाँ सर, अनिल बोल रहा हूँ, बताएं। हाँ अनिल, कहाँ हो? हम जहाँ पुल पर ऊपर गिराया था उससे पहले डीसीएम खड़ी थी सस्पेक्टेड। जब हम पहले निकले थे तो जब इनने बैग फेंका था तो 3 आदमी उसमें बैठे थे। अब उसमें एक भी आदमी नहीं, एक मोटरसाइकिल खड़ी है। तो इस चक्कर में हम उसके पास रुक के देखा कौन है, इसकी है। फिर चमन वापसी आ रहे तो अब हम सब इकट्ठे खड़े हैं यहीं। तो उसको, चमन को ले लो। हाँ जी। हाँ, ले लो और उसके बाद लेकर के वापस आओ। मैं तो जा रहा हूँ, इनके रघुवंशी साहब हैं। हाँ, इनके साथ जा रहा हूँ। अच्छा। अभी फोन में कहा था, तुम्हें मिला रहा हूँ। कानपुर में संजीत के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान आईजी ने पूरी घटना को बताया कि घटना में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि परिजनों के 30 लाख देने के मामले में पुलिस गोलमोल जवाब देती नजर आई है। वहीं एसएसपी तो सिरे से ही इसको नकार चुके हैं कि पैसे दिए गए। हालांकि जब वहां पर मौजूद मीडिया ने जोर देकर कहा कि परिवार लगातार कह रहा है कि वो तत्कालीन एसओ के सामने 30 लाख रुपए दिए, तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। संजीत यादव नाम के एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था पिछले महीने। उसके बाद लगातार पुलिस इसके अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। उसमें कल पुलिस को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें ज्ञानेंद्र यादव, कुलदीप, नीलू, रामजी और प्रीति, ये 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इस घटना का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव निकला है। अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को
उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपराध व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। पुलिस ने उस समय एक जाल बिछा करके इन अपराधकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया और उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन एसएचओ बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। पैसा दर्ज कराने, पैसा किसको दिया गया, कहाँ गया? पैसा तो दिया गया, परिजनों का कहना पैसा उन्होंने दिया है, पैसा कहाँ गया वो देखिए, ये परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों के ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं की। तो सर परिजन कह रहे हैं, पुलिस किसका जब मुलजिम के बयान पे चलेगी या परिजन के बयान पे चलेगी? देखिए, हम परिजनों के बयान भी लेंगे और उसके आधार पर साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। जो साक्ष्य हमें मिले उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो एसओ क्या कह रहे हैं? आपके एसओ हम मौके पे थे, उनका कहना है कि उनके सामने मैंने बैग फेंका था, तो एसओ कुछ नहीं बता रहे, क्या पैसा तो नहीं? एसएचओ देखिए, वही एसएचओ, पूर्व एसएचओ जो रणजीत राय है, उनके जो ऑपरेशनल फेलियर और परिवार वालों को जिस हिसाब से उन्होंने हैंडल किया है, उसमें काफ़ी जो इनिशियल स्टेजेस में जो भी लापरवाही हुई है, उसी के चलते ही उनको सस्पेंड किया गया है। संजीत के अपहरण और हत्या के मामले की गुत्थी उलझती ही जा रही है। पुलिस परिजन और आरोपियों के बयानों को देखें तो भारी लापरवाही दिख रही है। आईजी मोहित अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित सिंह ने। बर्रा अपहरण मामले में हम साथ बात करने के लिए आईजी रेंज कानपुर मोहित अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, कैसे लीड मिली और क्या रोल था इन लोगों का जो 5 आरोपी पकड़े गए? देखिए, 22 जून को एक संजीत यादव नाम के व्यक्ति का अपहरण हो गया था। ये लैब टेक्नीशियन था। इसके बाद एक मुकदमा दर्ज होता है बर्रा थाने में और लगातार पुलिस इन अभियुक्तों की को गिरफ्तारी का और इसको बरामदगी का प्रयास कर रही थी। कल पुलिस को इसमें सफलता मिली है। 5 अभियुक्तों को इसमें अरेस्ट करा गया है। डेड बॉडी अभी तक बरामद नहीं हुई है। इसके लिए हमारे गोताखोर लगे हैं। पीएसी के जो फ्लड कंपनी होती है, वो लोग लगातार नहर में डेड बॉडी को बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या 30 लाख रुपए दिए गए थे, उसकी रिकवरी को लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी तक जितना जांच पड़ताल पुलिस की हुई है, जो अपराधकर्ता जो पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ हुई है और पुलिस की जो टीम हमारी लगी थी, उसमें भी यही प्लानिंग थी कि एक ट्रैप के अंतर्गत एक बैग दिखा करके इसको फंसाने का प्रयास किया जाएगा। कोई पैसा उसमें नहीं रखा गया था। तो अभी तक की जांच पड़ताल के अनुसार यही है कि कोई पैसा उस बैग में नहीं था। परिजनों ने आरोप लगाया है, तो उस बिंदु पर जांच की जा रही है। ये थे आईजी कानपुर रेंज मोहित अग्रवाल, जिनका कहना है कि एक और महिला है, उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी एक और, जहां पुलिस कह रही है कि पैसे नहीं थे बैग में, वहीं दूसरी ओर जो परिवार है वो अभी भी कह रहा है कि उन्होंने पैसे दिए थे। तो आखिर वो 30 लाख रुपए कहाँ गए, अभी भी बर्रा अपहरण मामले में ये सवाल बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। कानपुर में संजीत की हत्या के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। विपक्ष का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर, नौजवान, गरीब, आम आदमी घर से निकलेगा तो शाम को लौट के आएगा कि नहीं, अब उसके मन में एक बड़ा डर और भय व्याप्त है। जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। कभी पत्रकारों की हत्या होती है, पुलिस वालों की हत्या होती है, आम आदमी की हत्या होती है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने साफ मैसेज दे दिया उत्तर प्रदेश की जनता को कि यहां हमारा राज चलता है, गुंडा राज चलता है। और गलती से अगर हम किसी का अपहरण करेंगे और आप पुलिस को बताओगे तो पुलिस को लेके आओगे तो पुलिस के सामने ही मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा और उसके बाद उस व्यक्ति की लाश भेज दूंगा। ये इतनी हिम्मत है।
कानपुर की घटना जिसमें पुलिस के सामने 30 लाख रुपए फिरौती के 30 लाख रुपए लेके अपराधी भाग गए और आज कल उसकी लाश भेज दी। इसके मतलब अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट करके यूपी की कानून व्यवस्था पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि यूपी में जारी जंगल राज के दौरान एक और घटना में कानपुर में अपहरणकर्ताओं द्वारा श्री संजीत यादव की हत्या करके शव को नदी में फेंक दिया गया, जो अति दुखद व निंदनीय है। प्रदेश सरकार खासकर अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में तुरंत हरकत में आए, बीएसपी की यही मांग है। कानपुर में युवक के अपहरण और हत्या पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आम लोगों की जान लेकर अब इसकी मुनादी की जा रही है। घर हो, सड़क हो, ऑफिस हो, कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। विक्रम जोशी के बाद अब कानपुर में अपहृत संजीत यादव की हत्या, पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए और उनकी हत्या भी कर दी गई। एक नया गुंडा राज आया है। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। और संजीत की मौत पर न्यूज स्टेट के सवाल भी हैं। क्या कानपुर का संजीत हत्याकांड कानपुर पुलिस पर धब्बा है? पुलिस के नाक के नीचे कैसे ले गए 30 लाख रुपए की फिरौती ये बदमाश? किडनैपर बोले कि हमें भी पैसे नहीं मिले हैं, तो फिर 30 लाख रुपए कहां गए? एक महीने तक किडनैपर्स का सुराग क्यों नहीं लगा पाई पुलिस? पुलिस ने परिवार वालों पर बार बार बयान बदलने का दबाव क्यों डाला था? ये कुछ सवाल हैं जो न्यूज स्टेट ने उठाए हैं। तो कहां गए फिरौती के 30 लाख रुपए? क्यों पुलिस इतनी लापरवाह थी इस मामले में? बदमाश जो किडनैपर्स थे उनके ऊपर क्यों कोई खुलासा नहीं हो पाया? और परिवार वाले जो लगातार गुहार लगा रहे थे इंसाफ की, अपने बेटे को वापस लाने की, तो पुलिस इस पर पूरी तरह से अलर्ट क्यों नहीं दिखाई दी? क्यों इस पर लापरवाही बरती गई? क्यों 30 लाख रुपए चले गए और उनका बेटा भी नहीं वापस आया?